ये सारा सामान हम लोग ले जाएंगे और आसपास के जितने लोग हैं सारे यहाँ पे आ चुके हैं। शादी का ना सारा सामान आ चुका है, यहाँ पे कट्टे रख दिए हैं। मैं तो बीच सड़क में बैठ गई, कोई गाड़ी वाला आएगा तो भूल गए, पागल होगी। दादी लोगों ने यहाँ पे कट्टे भी उठा लिए हैं। माँ में बोल रही है कि पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, भले पहले ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, यहाँ का पानी पी के चलते हैं, कहीं से खाली नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे निकले खतरनाक, तो बच्चों को भी काम पे लगा दिया है। और ये देखो कोई कुर्सी ले जा रहा है। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो पिछले 1-2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि मैं नानी के यही हूँ और अभी मैं सुबह सुबह रेडी हुई घर जाने के लिए। इन लोगों ने मेरे कपड़े चेंज करवा के अब मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज पोस्ट ऑफिस में, मामी के साथ जा रही हूँ मैं। चलिए भाई, क्या मिला आपको मेरे को वहाँ ले जाके? टाइम पास करने के लिए दोस्तों टाइम पास करने के लिए है। तो दोस्तों यहाँ से हमको पैदल जाना है, लगभग 2-3 किलोमीटर होगा ना। तो चलिए चलते हैं आराम से। तो ठीक नीचे जो आपको ये जंगल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ थी नानी औरों की चार, जो कि पूरी जल के राख हो चुकी है। तो आजकल कहाँ जाओगे आप घास लेने के लिए? घर ही में रहेंगे, गाय भैंसों को घाम तो पाएंगे, घाम खिलाएंगे और बात खत्म है। खुद भी घाम पाएंगे, छत में लगाएंगे बिस्तर और वहीं पे सो जाएंगे। देख रहे हो दोस्तों, नानी ने ना हमको टाइम दे रखा है कि तुम करेक्ट 9 बजे घर से निकल गए हो, तो देखते हैं कब तक आओगे। मैंने बोला चिंता मत करो, चाउमीन पिज्जा खा के शाम के 4-5 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। नीचे आपको दिखाई दे रही होगी नदी, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है गार्ड। और ये गार्ड ना कुछ ऐसे है जैसे ओम होता है ना, सेम वैसे त्रिशूल की तरह भी नहीं है, बट ओम के आकार की बनी है। और इस जगह का नाम ही सीलगढ़ है। यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी के गांव भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही सुंदर गांव हैं। जब हमारे बरसाई के खेत किए हुए थे ना, तो यही नदी हमारे खेतों में इसी नदी का पानी हमारे खेतों में पहुंचता था। और हमारे खेत हैं उधर की साइड नीचे। हमको ना धारकोट गांव से होते हुए जाना है और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं धारकोट में। बाकी इधर की साइड इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि ऐसे लग रहा है अभी बर्फ़ पड़ने वाली होगी, क्योंकि ये ना सिलड़ी जगह है। यहाँ धूप बहुत ही ज़्यादा कम लगती है और सनसेट भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सुंदर से धारकोट गांव में हम पहुंच चुके हैं और आधी गांव में धूप लगा हुआ है और अभी जो ऊपर का एरिया है वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं लगी है। बाकी हमको ना उधर जाना है। भी मरगांव के धारे पे पहुंच चुके हैं और छोटा सा यहाँ पे, मैंने इतना छोटा धारा पहली बार देखा होगा। मतलब यहाँ पे ना बैल का मुख है और वो भी बहुत ज़्यादा छोटा। एक गाँव हमारे यहाँ भी है, वहाँ का नाम है महरगाँव, नहीं मरगाँव मामी, यूँ मरगाँव ची महरगाँव ची। तो ये जो गांव है ये है महरगाँव और हमारे घर के जो पास वाला गांव है वो है मरगाँव। तो ऐसा भी गांव का नाम होता है मरगाँव। एंट्री करते हैं मरगाँव के गांव में। यहीं से हमको नीचे के लिए जाना है। पोस्ट ऑफिस में 5 मिनट का काम था, 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट का काम था, तो वो निपटा दिया है हमने। अब घर जाने का मन नहीं कर रहा, अब मन कर रहा है कि गाड़ी में जाए। अरे भाग के कोई फायदा नहीं है, बाइक है, वो भी गाड़ी होती तो वो ले जाते भी। चलते चलते पहुंच चुके हैं मरगाँव और धारकोट के गदेरे के बीच में। तो ऊपर से आता है गदेरा। आजकल तो यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा कम है और इसी गदेरे के पानी से नीचे की साइड होती है रुपाई। तो यहाँ है धारकोट के गांव का सेरा, बहुत ही बड़ा है उधर तक के। तो चलते चलते यहाँ के सुंदर सुंदर गांव देखते देखते चल रही हूँ और ये वाला गांव तो सबसे प्यारा दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ा गांव है और बिल्कुल खुला। ये है जखोली ब्लॉक यहाँ टॉप में। तो इस गांव में आए हैं तो कुछ खाया पिया तो नहीं है, यहाँ का पानी पी के चलते हैं, कहीं से खाली नहीं जाना चाहिए। तो इस धारे से पीते हैं और आजकल जैसे कि ठंडियों का टाइम है तो ये पानी ना गुनगुना आ रहा है यहाँ पे। तो जो गाँव के ऐसे प्रमुख धारे होते हैं ना, उन पर ज़्यादातर ऐसे होता है, ठंडियों के टाइम पे गुनगुना पानी और गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी। तो चलते चलते इतनी थकान लग गई कि मैं तो बीच सड़क में बैठ गई, कोई गाड़ी वाला आएगा तो भूल गए, पागल होगी। पहुंच चुके हैं अभी हम लोग घर पे। जाते हुए भी हम पैदल ही गए, आते हुए भी हम
आधे से ज़्यादा तो पैदल ही आ गए थे, थोड़ा से दूर पे ही हमको स्कूटी मिली और यहीं वालों की स्कूटी थी, तो पहुंच चुके हैं अभी घर पे। और आज ही मुझे जब मामी बच्चों को लेने के लिए जाएंगी स्कूल, तो उसी टाइम साथ साथ मुझे घर के लिए भी निकलना है। मामी तो लगी हुई हैं खाना बनाने पे और मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे। नानी लाई थी कच्चा पपीता, पता नहीं कहाँ से लाई, तो आज हम इसके पकोड़े बनाने वाले हैं। इसके परांठे भी बनाए जाते हैं, बट मैंने कभी इसका कुछ भी नहीं खाया है, बस पपीता ही खाया है पका हुआ। तो आज हम ट्राई करेंगे कि इसके पकोड़े कैसे होते हैं। सबसे पहले जो है हम इसको करेंगे कद्दूकस, और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता इसको सिर्फ कद्दूकस क्यों बोलते हैं। इससे हम गाजर भी छिलते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें छिलते हैं, पर नाम रहता है इसका कद्दूकस। के अंदर ना जैसे माला की मोतियाँ होती हैं ना, सुंदर सुंदर, तो इसके जो बीज हैं कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अभी हम सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ आराम से धूप में और धूप सेकने पे लगे हुए हैं। अभी हमने अखरोट खाए, अभी हमने पपीता खाया, अब हम लगे हुए हैं संतरे खाने पे। और मैं अपने घर पे भी रहती हूँ ना, तो हमारे घर वाले दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा संतरा था ना, और उसके अंदर ऐसी ऐसी फिंची निकली, इसके हमारे यहाँ फिंची बोलते हैं। तो माँ में बोल रही है इनके पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, भले पहले ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, भले ऑपरेशन करके देखते हैं कि इनके अंदर कौन सी कमी है मामी। और फिर नानी ने क्या बोला, कौन सी बीमारी घुसी हुई है। और फिर नानी ने बोला इनका सीजन चला गया, भले जैसे मेरा सीजन चला गया, मैं बुढ़ी हो गई, मैं सूख गई, वैसे ही इनका सीजन चला गया, ये भी सूख गए। नानी ने ठीक के डायलॉग मारा है। लो जी, इनका सीजन भी जाने वाला है लगता है। ये आपकी उम्र के हैं और जो ये वाले हैं ये मेरी उम्र के हैं। अभी हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद दूसरी चीज बनाने की तैयारी हो रही है, जिसको कि मैं कद्दूकस कर रही थी, पपीता। तो एक चीज की पकौड़ी नहीं बनाई जा रही यहाँ पे। पपीता भी मैंने कद्दूकस किया थोड़ा सा, और साथ में है पालक, प्याज, धनिया, और साथ में प्याज के पत्ते हैं। तो चलिए जी, इसकी आज पकौड़ी बनाई जाएगी। वैसे तो मैं मना कर रही हूँ इनको, पर ये मानते ही का है, मत बनाओ, खाना तो है ही। कमरा जो है धुआं धुआं हो रखा है, और साथ में इस चूल्हे पे अभी खाना बना था। मतलब ये चूल्हा ना सुबह से रात तक के जलता रहता है भाई। तो कढ़ाई पे हमने तेल भी चढ़ा दिया है। हाँ जी बोलो। अग्निकुंड है ये, हमारा अग्निकुंड है। हाँ तो यहाँ पे मामी भी लग चुके हैं सभी चीज काटने पे, और धुएं की वजह से चारों तरफ आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। बड़ी सी परात में जो है हमने सभी कुछ मिला दिया है, और हमारे यहाँ जो है आटे की पकौड़ियाँ खाई जाती हैं ना, क्योंकि वो करारी होती हैं, इसीलिए। काफी सारी कमेंट आते हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं आटे की पकौड़ियाँ। तो हमारे गांव में जो है ज़्यादातर आटे की ही पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो करारी होती हैं, और हम पहाड़ी लोगों को ना करारी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे रोटी हो गई तो उसको हम जानबूझ के जलाते हैं ताकि ये करारी हो जाए। चावल हमको जले हुए पसंद होते हैं, लाल लाल, तो इसीलिए हम पकौड़ियाँ भी करारी करने के लिए आटा डालते हैं। ये सारा मिश्रण जो है मैंने मिला दिया है, हाथ से ही मिलाते हैं भाई, हाथ साफ थे, साबुन से धो रखे थे। तो आप डालते हैं कढ़ाई में। आहा, यहाँ पे गर्मा गर्म पकोड़े बन के भी रेडी हो चुके हैं, और पहली बार मैं इसके पकोड़े खाने वाली हूँ। आपने भी पहली बार खाए? तो आज ही खाएंगे। और साथ में यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। और दोस्तों इतना ज़्यादा खा लिया है कि लगता है कि सुबह से हम खाने पे लगे हुए हैं। पेट में जगह नहीं है, पर पहली बार बनाया तो खाना तो पड़ेगा ही। तो है पकोड़े और चाय खाएंगे हम, नए नए घर में है। बाप रे, यहाँ तो सारा बिस्तरा बुस्तरा लगा रखा है, मेरे को लगा कि अभी कुछ लगाया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, समय आ चुका है मामी से विदा लेने का, तो मिलेंगे जल्दी, ठीक है? बाय बाय, आना तब, ठीक है दोबारा। और नानी जो है, ओके जी ओके, नानी जो है वहीं से कान्हा काव्या को लेने भी जाएंगे स्कूल, और वहीं से मेरे को छोड़ने भी आएंगी। मैं तेरे साथ में आई हूँ। ये तो ठीक हुआ भाई, मेरे को छोड़ने भी चले जाएंगे, मैं भी अकेले नहीं जाऊंगी लेने। मामी आई थी, छोड़ने नानी जा रही है। कान्हा काव्या का स्कूल भी तैला है, तो वो भी आ जाएंगे। तो चलिए जी, चलते चलते अपने घर के पीछे भी मैं पहुंच चुकी हूँ, और इतनी जल्दी ऐसे पहुंचे कि हमको गाड़ी मिल गई थी, तो हम लोग गाड़ी में आए। तो दोस्तों अभी मैं घर पे भी पहुंच चुकी हूँ, और घर पे ही पहुंचते मम्मी ने यहाँ पे बड़ा सा छाछ का गिलास दे दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, मुझे इतना ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे रही मेरी माता श्री। कैसे हो मम्मी? राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे।
और हम भी हैं पकोड़ों के साथ व्यस्त। हम पकौड़ों के साथ व्यस्त है भाई। ये पकोड़े मैं लाई थी तो बहुत ज्यादा कैसे हो रहे हैं? बहुत ही अच्छे हो रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छे। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे, पहली बार खाए। आपने भी फर्स्ट टाइम खाई ना? हम्म। हाँ। पकौड़ियाँ भी खा ली हैं और मम्मी को जो है अखरोट बहुत ज़्यादा पसंद है। वे ये दंतियाँ खोड़े मतलब दांत से टूट जाते हैं, ये देखो। और मम्मी ने डिमांड भी कर रखी थी, जो मेरी छोटी वाली नानी है वो बड़बे रहती हैं और उनके ना जंगल ही अखरोट के होते हैं, तो ना हमेशा 10 किलो देती थी भाई मेरी मौसी मेरे को, 10 किलो अखरोट। पर अब की बार वो जंगल अखरोट के लिए नहीं गए क्योंकि भालू का बहुत ज़्यादा डर है। तो ये कुछ पुराने अखरोट बचे होंगे तो वो हमको दे रखे खा रहे हैं। हैं हम। ये देखिए पूरा ऐसे यार है, पर काठी अखरोट पे ही ज़्यादा स्वाद आता है, अखरोट पे। हमारे यहाँ अखरोट बोलते हैं इनको। तो दोस्तों घर आने के बाद ये देख रहे हो ऊपर इतने सारे कपड़े, तो ये सारे कपड़े मैंने आज ही धोए हैं। और अभी शाम के समय मेरी तैयारी हो चुकी है नीचे सड़क में जाने की, क्योंकि 1-2 दिन में हमारे घर के बगल में शादी होने वाली है मेरे दोस्त की। तो उसी की शादी का जो सामान होता है, जैसे कि सब्जी हो गई या फिर राशन हो गया, तेल हो गया, ये सब आता है। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, सब लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी रस्सी निकाल दी है, जिसको कि हमारे यहाँ बोलते हैं जूड़ा। तो चलिए चलते हैं रोड में। लोग भी यहाँ सड़क में पहुँच चुके हैं और सारा सामान भी आ चुका है। और ये रही दुल्हन, बधाइयों एक बार फिर से पहले ही। तो चलिए जी, ये सारा सामान हम लोग ले जाएंगे और आसपास के जितने लोग हैं सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये जी छोटे बच्चे निकले खतरनाक, तो बच्चों को भी काम पे लगा दिया है। और ये देखो कोई कुर्सी ले जा रहा है तो कोई डब्बे ले जा रहा है। सभी दादी लोगों ने यहाँ पे कट्टे भी उठा लिए हैं और काफी सारा सामान है, तो हम भी ले जाते हैं। ये जी हमने भी एक कट्टे उठा लिए हैं और जितने लोग आए थे ठीक उतने ही कट्टे हुए सामान के, तो एक ही साथ सारा सामान घर की ओर चला गया है। यहाँ पे मेरी मम्मी लगी हुई थी पेड़ काटने पे, काट लिया। लिए जी पहुँच चुके हैं और शादी का सारा सामान यहाँ पे रख दिया। तो दोस्तों शादी का ना सारा सामान आ चुका है, यहाँ पे कट्टे रख दिए हैं। तो अब मैं भी नीचे रखती हूँ। मैं बीत गई। चलिए जी फाइनली। और यहाँ पे रखा हुआ है लवली की शादी की डोली, जिसमें कि उसकी विदाई होगी। पे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय पियो बेटे, मैं चाय नहीं पीन छू। अरे मैं इसलिए पी रही हूँ चाय की ताकि लवली बुरा ना माने। वैसे मैंने अब भी चाय पी थी, आज मैंने ना 3 चाय पी ली, मेरी तीसरी चाय है। हेलो जी बड़े लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक यहाँ पे रही मेंढक घुसेंगे ठीक ठाक है, मीनाक्षी इसको हम प्यार से मेंढक को बोलते हैं। तो चलिए जी पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और अभी के टाइम पे मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और रात के समय हो चुका है रात का खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे बनाई जा रही है आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। और आजकल ज़्यादातर पता नहीं हमारे घर में सिर्फ ये ही सब्जी आ रही है, क्यों नहीं ये तो नहीं आ रही है, आलू मटर भी आ रहे हैं, पर हर चीज़ में आलू आलू आलू। पहले पता है मुझे आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अब ना रोज ही आलू खा रहे हैं। पराठे में आलू, आलू गोभी, आलू का पकोड़ा, आलू का कुछ भी पता नहीं क्या क्या, बस आलू ही आलू। तो आपको तो पता ही होगा कि आलू है सब्जी का राजा, तो हर चीज में आलू आराम से पड़ जाता है। तो अभी के टाइम पे सब्जी बना के पीछे चूल्हे में रख दी है और अब बनाई जा रही है मनवे की रोटी। हमारे यहाँ मनवे को बोलते हैं कोदा। यहाँ पे गर्मा गर्म पहाड़ी चूल्हे का खाना बना के मैंने तैयार कर दिया है। मनवे की रोटी है और साथ में पत्ता गोभी की सब्जी है। तो गर्मा गर्म खाना खाते हैं और उसके बाद लगना है ब्लॉग एडिट करने पे। खाना पीना खाने के बाद जो मम्मी का डेली रूटीन होता है, डेली का काम होता है कद्दू के बीज खाने की। तो यहाँ पे कुछ कद्दू के बीज मम्मी ने भून दिए हैं। ये बाजार से निलाते हैं, किसी से मांग के निलाते हैं, अपने घर के। हाँ तो आदत बन गई मेरी रोज। और चलो जी, कोई आदत तो मम्मी की बहुत ज्यादा अच्छी है। तवे में भून के खाती हूँ। चलिए जी, ये आदत तो बहुत बढ़िया है। कद्दू के बीज खाने चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। और तभी तो मम्मी इतनी सुंदर है, ग्लो कर रही है, एक भी पिंपल नहीं है चेहरे पे। है कुछ नहीं है। अरे शर्मा गई।
रात के समय में मम्मी भी बाहर पे काम पे लग चुकी हैं, तो मम्मी ने ना दिन में ढाले थे गेहूँ धूप में सुखाने के लिए और दिन भर खतरनाक बंदर आए हुए थे, तो पूरा दिन तो उनको भगाने में ही चला गया। फिर भी बंदरों ने गेहूँ खा ही लिए मम्मी के रहते रहते। ऐसा कैसे है? कहते नहीं है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम। हाँ, तो यही कुछ हुआ। और जो वो बंदर है ना आजकल के, बड़े ही खतरनाक बड़े बड़े हैं, मुंह पे हाथ का छीन के ले जा रहे हैं भाई, वो ऐसे हैं। तो अभी जो है ये हमारे घर के गेहूँ हैं, हमारे खेत के गेहूँ हैं, तो इनका जो कबाड़ है ना थोड़ा थोड़ा भूसा है, उनको मम्मी उड़ा रही है। उसके बाद कल परसों तक के इनको चक्की पे ले जाया जाएगा। और यहाँ पे बढ़िया करके हम लोगों ने पंखा लगा रखा है। पहले जो है सिर्फ जब हवा आती थी ना तभी भूसा उड़ाया जाता था, पर अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं हम गांव के लोगों के लिए। तो चलिए जी, इसी के साथ मज़ेदार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।